कुजोग सुजोग, होए कुवस्तु सुवस्तु जग, लखें सुलक्षण लोग। बुरी चीज भी बढ़िया बन जाती है जब वो बढ़िया जगह पे लग जाए तब। कोई ग्रह है, खराब ग्रह बढ़िया ग्रह के अंदर बैठी होगी तो वो भी बढ़िया ही हो जाएगी, फिर खराब नहीं रहेगी। जल है, पानी है, दूध में मिला दो तो बहुत बढ़िया, और मिट्टी में मिला दो कीच बन गया। वायु है, पवन मतलब सुगंधित स्थान से आवेगी तो सुगंधी है, दुर्गंध से आवेगी तो दुर्गंधी लेके आवेगी। पाए कुजोग सुजोग, होए कुवस्तु सुवस्तु जग, लखें सुलक्षण लोग। बुरी चीज भी बढ़िया बन जाती है। काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, पर यही तीनों भगवान में लग जाए तो स्वर्ग के द्वार है। किसने लगाए भगवान में? रावण है, कंस है, शिशुपाल आदि है। इन्होंने क्रोध करके ही, शत्रुता करके ही ईश्वर की प्राप्ति की। काम भाव है, यद्यपि नरक का द्वार है काम, संसार में लगे तब, और यही काम भाव भगवान में लग जावे तो ये स्वर्ग का द्वार है। गोप्यः कामाद भयाद कंसे द्वेषा चेद्या दयो नृपः। गोपियों के अंदर जो भाव था वो काम भाव ही था। काम भाव से ही उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की। अब यहाँ एक शंका होती है, नहीं जी वो काम नहीं था, वो तो प्रेम था ना, काम ही था, पर भगवान में लगने के कारण उसका नाम वहां प्रेम हो गया। गोप्यः कामाद, ये श्लोक भागवत जी के 7वें स्कंद का है। भयाद कंसो द्वेषा चेद्या दयो नृपः। काम भाव से भगवान की प्राप्ति ब्रज देवियों ने की। लोभ से ईश्वर की प्राप्ति। लोभ यदि संसार में लगाया तो नरक है, और भगवान में लगाया तो स्वर्ग का द्वार है। ऐसा करना नहीं है। पर एक श्रीमान जी थे, एक बाबा के पास गए और बोले, बाबा हम भी भगवान की पूजा करना चाहते हैं, पर पूजा ऐसी बताओ कि गांठ का कुछ लगे भी नहीं और पूजा हो जाए पूरी। बाबा ने कहा, भाई ऐसी तो मानसिक पूजा है। सुबह 4 बजे 5 बजे जब जगो तब खटिया पे आंख बंद करके बैठ जाओ और मन ही से सारी पूजा करो। मन में ही सोचो कि मैं जगा हूं, मैंने स्नान किया है, अब मैंने ठाकुर जी को जगाया, उनके वस्त्र उतारे, उन्हें स्नान करा रहा हूं। तिलक लगा रहा हूं, चंदन लगा रहा हूं, श्रृंगार कर रहा हूं, पहना रहा हूं, वस्त्र पहना रहा हूं, मुकुट पहनाया, आरती की, भोग लगा। ऐसा मन से ही सोचना है, करना कुछ नहीं है। तो ये मानसिक पूजा हो जाएगी।
लगेगा कुछ है ही नहीं। और मन से ही करना है तो बढ़िया रोज 56 भोग 3600 व्यंजन धरो भगवान के आगे, सोने के सिंहासन पर विराजमान करो भगवान को, और बढ़िया रत्न जटित बढ़िया बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराइए। लगना तो कुछ है ही नहीं। अब मन से ही पूजा कर रहे हो तो फिर उसमें काय बात की दरिद्रता, बढ़िया से करो। बोले महाराज ये बढ़िया पूजा है, इस पूजा के क्या कहने। बेटा आगे बैठो, शांति रखो, तुम दूसरे की टोपी पहन रहे हो, अपनी पहनो। तो मानस की पूजा वो करने लगे, बढ़िया से रोज जगे, आंख बंद करें और बस मैंने स्नान किया, मेरे ठाकुर जी अब जग रहे हैं, उनको मैं स्नान करा रहा हूँ शुद्ध जल से, दही से, दूध से, शहद से, मीठे से, पुनः शुद्ध जल से। तदोपरांत मैंने श्री ठाकुर जी को पहुंचा है और पहुंच करके बढ़िया वस्त्र धारण करा रहा हूँ, यज्ञोपवीत पहनाया, और उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को बढ़िया रत्नों से बने हुए सुंदर गहने पहना रहा हूँ, सोने चांदी के गहने आदि। ऐसे मन में ही सोचा, आरती की, भोग लगावे बढ़िया बढ़िया। अब गांठ का जब कुछ नहीं लगना है तो बढ़िया ही लगाओ फिर। ऐसे करते 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 12 वर्ष व्यतीत हो गए उस आदमी को। 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद जब एक बार वो पूजा कर रहे थे मन से, सारी पूजा हो गई, भोग लगाना बाकी है। उसने सोचा आज क्या भोग लगाऊं भगवान को। मन में आया आज दूध का ही भोग लगा दूं। तो मन से कटोरा में दूध लिया और दूध में लगा रहे तो भगवान को शक्कर भी डालनी पड़ेगी। उसने शक्कर डाली, पर सज्जनों मन से शक्कर कुछ ज्यादा ही पड़ गई दूध में, कंजूस आदमी, और मन से ही शक्कर को निकालने लग गया। भगवान आए, भगवान ने उसका हाथ पकड़ा और भगवान ने कहा क्यों रे, इसमें भी तेरे बाप का कुछ लग रहा है। मन से सारी पूजा कर रहा है, कुछ लाना नहीं, कुछ देना नहीं, और फिर भी इतनी कंजूसी। उसने चरण पकड़ लिए, प्रभु ऐसी कंजूसी नहीं दिखाता तो आपके दर्शन कहाँ हो रहे थे। हैं? मानसिक पूजा में कंजूसी दिखाई तभी ना आपके दर्शन हुए। हाँ, तो कहने का भाव है लोभ से भी ईश्वर की प्राप्ति है। देखो, लोभ करो पर थोड़ा लोभ मत करो, लोभ करना है तो ज्यादा करो। जहां ज्यादा बचत हो रही है तो वहां लोभ कर जाओ, और थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लोभ करो, ये अच्छा नहीं है। अल्प लोभ भल कहे ना को, लोभ थोड़ा नहीं होना चाहिए। तनिक से लोभ के लिए ना, कहीं ज्यादा बचत हो रही है तो लोभ कर जाओ। और गृहस्थी व्यक्ति लोभ नहीं करेगा तो बताओ भैया कैसे काम चलेगा। रोज कमावे और रोज खर्च कर दे, ऐसे थोड़ी ना होता है। लोभ करना चाहिए, ज्यादा बचत हो रही है तो। कम कोई बात है, थोड़ी बड़ी बात है तो न, ऐसा लोभ न करे। तो लोभ से भी ईश्वर की प्राप्ति है, काम से भी भगवान की प्राप्ति है, और क्रोध से भी भगवान की प्राप्ति है। हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, आप सुने कि काम नरक को द्वार कहायो, काम नरक को द्वार कहायो, गोविंद काम ते गोविंद पायो, गोविंद काम ते गोविंद पायो, काम नाम ताम प्रेम धरायो,
गोपिन के भाग्य को ब्रह्मा से बलल जात, ब्रज गोपिन के भाग्य को ब्रह्मा से बलल जात। रमा तपस्या करे रही उद्धव पद रज जात, रमा तपस्या कर रहे उद्धव बलल जात। काम होए ब्रज गोपिन को सो गोकुलियो न जाए। काम होए गोपिन को सो गोकुलियो न जाए। भाव कुभाव केस मोते मन की आट कहूँ पर जाए। भाव कुभाव केस मोते मन के आप बरोबर हाँ रावण जो मुति पैर बढ़ावे, रावण को पैर बढ़ावे। तारी जो शिशुपाल सुनावे, शिशुपाल सुहावे। कंस जो भय सो नींद न आवे, कंस भय सो नींद न आवे। अपने हाथन मार के तारों कुल परिवार, अपने हाथन मार के तारों कुल परिवार। भक्त तरे कछु काल में बेरी छिन में पार, भक्त तरे कछु जाएंगे मेरे दिन भर। हाँ भले बुरे सब भाव की डोरी बांधो वो पगलाए। हाँ भले बुरे सब भाव के डोरी दे भर जाए। भाव को भाव केस मोते मन की आट कहूँ पर जाए। भाव भाव जान दोगे मन के करो परेशान। रावण ने शिशुपाल ने क्या किया था? शिशुपाल गाली देता था भगवान को सामने खड़े होकर, पर फिर भी ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया। गाली दो तो भगवान को दो, हैं? इस कथा से यही तो समझ में आ रहा है। भाई किसको गाली दे रहे हो? कि भगवान को गाली दे रहे हो? उनसे एक संबंध तो स्थापित हुआ, भगवान से एक संबंध तो बना। शत्रुता करनी है भगवान से, मित्रता करनी है भगवान से, पुत्र मानना है भगवान को, पति मानना है भगवान को। एक संबंध स्थापित हो जाए ठाकुर जी के साथ, बस उसी में कल्याण। मनु जी कहते हैं बेटा क्रोध बढ़िया नहीं है, लोभ बढ़िया नहीं है, और ये काम बढ़िया नहीं है। जी दादाजी। और ध्रुव जी महाराज गए हैं, 36,000 वर्ष तक राज्य किया, उसके बाद उन्हें ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई है। बोलो ध्रुव जी महाराज की। अब एक भजन भैया से सुनते हैं, फिर आगे आपको कथा सुनाते हैं। प्रेम से सभी भजनों का भी आनंद लें, कथा का भी आनंद लें बड़े प्रेम से। जी हूँ वाली सी उमरिया ईबानी सी उमरिया और धानी सी चुनरिया गजब कर गई आई ब्रज की रात, गजब कर गई
हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। ए बाली सी उमरिया, बाली सी उमरिया और धानी सी चुनरिया गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। रजनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रजनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रजनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रजनी सी मेहंदी, रजनी सी मेहंदी, हाँ रजनी सी मेहंदी, रजनी सी मेहंदी, हाँ रजनी सी मेहंदी। होठों पे लाली, होठों पे लाली और नाक नथुनिया गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। जय हो। सोने की बारी, कानों में पहनी थी सोने की बारी, कानों में पहनी थी सोने की बारी, कानों में पहनी थी सोने की बारी, सोने की बारी हम तियन 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 की बारी। माथे पे टीका, माथे पे टीका उम्र से है भाई गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। सूरत दिल में समाई, प्यारी सी सूरत दिल में समाई, प्यारी सी सूरत दिल में समाई, प्यारी सी सूरत दिल में समाई, दिल में समाई मेरे मन 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 में समाई। नाए भई सानी, नाए भई सानी अबई है वो करी गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा
दूल्हा बनाए दे, राधा का मैया मोहे दूल्हा बनाए दे, राधा को मैया मोहे दूल्हा बनाए दे, अरे राधा को मैया मोहे दूल्हा बनाए दे, दूल्हा बना दे मोहे वरना बनाए दे, दूल्हा बना दे मोहे वरना बनाए दे, दूल्हा बना दे मोहे वरना बनाए दे, दूल्हा बना दे मैया वरना बनाए दे, माथे पे मोहरा मेरे सजी भाई दे गजब कर गई, हाय मेरी की राधा गजब कर गई, हाय मेरी राधा गजब कर गई, हाय मेरी की राधा गजब कर गई, हाय मेरी की राधा, बाली सी उमरिया और रानी सी चुनरिया गजब कर गई, हाय मेरी की राधा 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 गजब कर गई, हाय मेरी की राधा। इन बड़े दुष्ट हुए। जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने आदेश दे दिया कि न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवार यद धर्मा भीरी घोषेण सर्वसः। मेरे राज्य में न कोई यज्ञ करेगा, न कोई हवन करेगा, न कोई पूजा पाठ या द्विजा क्वचित ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। भेरी घोषेण सर्वसः, इस प्रकार इन्होंने भेरी पिटवा दी और सारे कार्य बंद हो गए। कोई न यज्ञ हो रहा है, न कोई ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, न छोटे छोटे हवन हो रहे हैं। ये राक्षस लोग हैं ना सज्जनों, इन चीजों को विशेषकर सबसे पहले रोकते हैं। वो चाहे हिरण्यकश्यप हुए हों, रावण हुए हों, या ये बैन के बारे में तो रामायण में भी लिखा है कि अधम को बैन समान, बैन के समान कौन अधम होगा। और जितने भी राक्षस होते हैं ये सबसे पहले ब्राह्मणों पर ध्यान देते हैं। वो पहले भी यही बात थी और आज भी यही बात है। आज भी लोग निंदा ज्यादातर करते हैं तो ब्राह्मण की निंदा करते हैं। पहले भी रावण के आदेश थे कि ब्राह्मणों के नगर गांवों में आग लगा दो। कोई भी जब तब होम यज्ञ नहीं होना चाहिए, और वो चीज आज भी है, क्योंकि जानते हैं कि ब्राह्मणों के रहते हुए ये देवता पुष्ट बने ही रहेंगे। क्योंकि हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं या कराते हैं, हवन करते हैं या कराते हैं, उससे देवताओं को ताकत मिलती है, देवता बलवान होते हैं और राक्षसों की, बुरे लोगों की ताकत घटती है। इसलिए ये राक्षस सबसे पहले ब्राह्मणों को रोको। ये रुकेंगे, पूजा पाठ हवन यज्ञ बंद होंगे तो देवता निर्बल हो जाएंगे, फिर हमारा बिगाड़ेगा कोई क्या, ये भाव। और ब्राह्मणों में सबसे बड़ी कमी होती है कि इनमें सज्जनों एकता नहीं होती कभी भी। सारी दुनिया एक हो जाएगी पर ये ब्राह्मण एक नहीं हो सकते, और ये लिखित बात है। तीन चीजें हैं, तीन। एक तो शेर में आलस्य न होता, सर्प में भय न होता, और ब्राह्मणों में एकता हो जाती। तो पता है क्या होता? दुनिया को जीने नहीं देते ये लोग। ये लिखित है, मैं आपको बताऊं, व्याघ्रा नाम महती निंद्रा,
शेर है ना, सोता बहुत है, आलस बहुत होता है शेर को, खाया पिया बस पड़े रहो, ये शेर। और खा पी करके शेर अब चंचलता में आ जाए, आलस न होता, कितनों को मारता, जीने देता किसी को, वो नहीं जीने देता। ये शेर की बात। सर्पा नाम च महत भयम, सर्प निकले आवे कहीं, आपको तो डर लगेगा ही, पर सर्प को भी आपसे डर लगता है। वो भी बेचारा छुपना चाहता है, कैसे भी करके छुप जाऊं, कहीं चला जाऊं। और सर्प में भय न होता तो वो जैसे ही देखता आपको, राधे राधे काट देता। बहुत लोग मारे जाते, जीने देता वो नहीं जीने देता। ऐसे ही ब्राह्मणा नाम अनेकत्वम, ब्राह्मणा नाम अनेकत्वम तस्मात् जीवन्ति जन्तवः। ब्राह्मण में अनेकत्व है, एकता नहीं है मतलब। और ब्राह्मण में एकता हो जाती, कोई जीता नहीं। हाँ, ये लिखित बात है, क्या करें अब, किससे कहें। और यहाँ की बात नहीं, सारी दुनिया की बात, ये ब्राह्मण जाति की बात है, सब जगह की बात है। कारण क्या है? कारण ये है, हम क्या किसी से छोटे, यही तो कारण है, और क्या कारण हो सकता है, हम भी तो कुछ हैं। और ब्राह्मण की बात नहीं है, अच्छे अच्छे जितने लोग हैं, बढ़िया लोग जितने लोग हैं, इनमें एकता नहीं होती, और बुरे लोगों में बड़ी जल्दी एकता हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए डाकू होते हैं, डाकू खराब लोग होते हैं, डाकू मतलब, तो डाकुओं में बड़ी एकता होती है। कैसे? जब डाका डाल के लाएंगे ना, तो जिसका जो भाग है बढ़िया से बंटवारा होता है, उसमें कोई बेईमानी करेगा नहीं। धंधा तो बेईमानी का है, पर बंटवारा ईमानदारी से होता है। ये डाकुओं की बात है। बुरे लोग एकत्रित बड़ी जल्दी हो जाते हैं, उस समय भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। जितने बुरे बुरे लोग हैं सब एकत्रित हो गए हैं। अब हम ज्यादा राजनीति की बात तो करते नहीं है भैया, पर गठबंधन के माने यही होता है, और क्या होता है। हाँ, और बढ़िया लोग एक नहीं होते। रामायण काल में देखो, विश्वामित्र थे, बढ़िया थे। वशिष्ठ थे, बढ़िया थे। जनक थे, बहुत बढ़िया थे। महाराज दशरथ थे, बड़े बढ़िया थे। और उस समय परशुराम भी थे। इनमें बलवान भी हैं, विचारक भी हैं, विद्वान भी हैं। ये सब यदि एकत्रित हो जाते तो रावण जैसी समस्या क्या बहुत बड़ी थी, उसका समाधान वही हो जाता। पर ये सब एकत्रित नहीं हुए। हाँ, राम जी आए, राम जी ने सबको एकत्रित किया है। वशिष्ठ विश्वामित्र भी मिले, दशरथ जनक भी मिले, परशुराम भगवान भी पधारे, और सब फिर एकत्रित हुए। पहले भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है, आज भी यही सत्य है। तो ब्राह्मण हो या अच्छे लोग हो, ये इकट्ठे नहीं होते, ये एकत्रित नहीं होते। अच्छे लोग तो आजकल के समाज में देवता की तरह समझो, देवता की तरह। कैसे देवता की तरह? देवता की तरह ऐसे समझ लो जैसे कि पंचवटी पर राम जी युद्ध करते हैं। खरदूषण आदि 14,000 सैनिक थे और अकेले राम जी थे। देवता दर्शन कर रहे हैं ऊपर से, और पता है क्या कह रहे हैं? अरे राम जी अकेले हैं और इतने राक्षस हैं, 14,000 सेना है, अकेले राम जी को लड़ना पड़ेगा, कोई तो राम जी का संग दो।
कोई तो राम जी के संग खड़े हो जाओ, कोई राम जी के संग नहीं है। भैया देवता हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो उतर आओ नीचे, हो जाओ राम जी के साथ, लड़ो राक्षसों से। लड़ेंगे नहीं, केवल कहेंगे कहेंगे। ये तो हुए देवता। और हमारे समाज के देवता कैसे? दो पक्षों में यदि किसी बात को लेकर के अनबन है, लड़ाई चल रही है, तो ये देवता जैसे लोग क्या करते हैं? अरे भाई हो तो गलत रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये गलत तो ये कर रहा है, बात गलत है। अब इनको कहा जाए कि जाके बोलो ना वहां जाके, अरे आओ किसके बुरे बने हैं? उनकी तरफ बोलेंगे तो दूसरे के बुरे, दूसरे की तरफ बोले पहले के बुरे, किसकी तरफ बोले? ऐसे जो लोग हैं हमारे समाज में, समझ लो वो देवता है, वो देवता है। भाई आप सज्जन पुरुष हैं, दो पक्षों में किसी बात को लेके विवाद है, तो आप वहां सही सही बात बोल लो कि भाई थोड़ा तुम समझ लो, थोड़ा तुम समझ लो, और समाधान हो जाएगा। और कुछ तो ऐसे होते हैं, कहो तो स्वाहा, घी और डाल रहे उसमें, आपको भी भड़का दे, दूसरे को भी भड़का दे कि इनमें एकता न हो जावे, इनमें सम्मति न हो जावे। ऐसे भी लोग हैं। तो ये समाज की समस्या पहले भी थी और आज भी है। हाँ, बुरे लोग एकत्रित हो जाते, अच्छे लोग इकट्ठे नहीं होते, ये बात। तो न अष्टभ्यम न दातव्यम न हो तभ्यम जुजाक्वचित इति न्यवार यद धर्म भेरी घोषेण सर्वसा। भेरी पिटवा दी, सारे यज्ञ कार्य बंद हो गए, सब बंद हो गया। ब्राह्मणों की जिम्मेवारी होती थी, कोई भी समस्या आ रही है तो समाधान करो। सारे ब्राह्मण बैन की सभा में जाते हैं और कहते हैं कि भाई जो नियम है, शास्त्र विधि है, जो परंपरा है, वो चलती रहनी चाहिए। यज्ञ है, कर्म है, तुम्हारे पूर्वज तो इतने बढ़िया भगत हुए, ध्रुव हैं, तुम्हारे पिता अंग राजा भी बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, उनके कार्यकाल में भी यज्ञ आदि कर्म हुए, तुम हो कि सब पर तुमने रोक लगा दी। बहन ने कहा तुम लोग सब मूर्ख हो, तुम जानते तो कुछ और नहीं, और हमें ज्ञान देने चले आए। बहन कहते हैं बाल सावत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिना, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। जो तुम्हें अन्न देता है, तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारा पालन करता है, उस राजा का परित्याग करके जारम पति उपासते, किसी और की उपासना कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। तुम्हें तो चाहिए कि मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं राजा हूं और सर्वदेव मयो नृपः। शास्त्र कहते हैं कि राजा में सब देवताओं का निवास है। यदि तुम लोगों ने मेरी पूजा कर ली तो समझो सब देवताओं की पूजा हो गई, ऐसा मान। मेरी पूजा करो, मेरी। ब्राह्मणों से ये सहन नहीं हुआ, उन्होंने केवल इतना कहा था, अरे इन्हें मारो, इन्हें मारो। इतना कहा ही था कि बैन नृपासन से नीचे गिर गया और मर गया। ब्राह्मणों ने इसके शरीर का मंथन किया। जंघा का मंथन करने पर निषादों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें जंगल और कंदराओं में रहने का आदेश दे दिया गया। और भुजा का मंथन करने पर भगवान पृथु और अर्ची महारानी का प्रादुर्भाव हुआ।
ये भगवान के अवतार थे, भगवान के अवतार। बोलो पृथु भगवान की। पृथु भगवान की यही कथा है कि उन्होंने जब गद्दी पर बैठे तो बड़े बढ़िया से राज्य संचालन किया, और इनके राज्य में एक बार अकाल की स्थिति बन गई। पृथ्वी में किसान लोग बीज डालते हैं पर वो उगता नहीं है, उपजता नहीं है। सारे किसान परेशान, निवेदन करते हैं भगवान कुछ भी हो नहीं रहा है, पृथ्वी में बीज नष्ट हो रहा है। तो पृथु भगवान ने धनुष बाण उठाए, रथ पर आरूढ़ हुए और सरम धनुष संधाया यत्र यत्र पलायते। पृथ्वी का पीछा किया, जहां जहां पृथ्वी जा रही है पृथु भगवान पीछे नजर आते हैं। पृथ्वी ने गाय का रूप रखा हुआ है। अंत में पृथ्वी पृथु की शरण में आई और क्षमा याचना करती है, महाराज भगवान मुझे क्षमा कर दो। वसुदेव त्वाम वधिष्यामि, हे पृथ्वी हम आपका वध कर देंगे, हम आपको मार देंगे। नहीं महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ने इसलिए किया क्योंकि आपके जो पिता थे बैन, उनके राज्यकाल में कभी कोई सत्कर्म हुआ ही नहीं, न कोई हवन हुआ, न यज्ञ हुआ, न कोई भगवत चर्चा, न संकीर्तन, कुछ भी तो नहीं हुआ। न कोई पूजा पद्धति, न कोई किन्हीं देव का अभिषेक आदि। इससे क्या होता है? अरे महाराज जी, पृथ्वी से जो उगता है उसमें सबका भाग होता है भाई। उसमें पितरों का भी भाग है, उसमें देवताओं का भी भाग है, उसमें देवताओं का यज्ञादि कर्म करके पृथ्वी का भी भाग होता है। जैसे गेहूं का पेड़ है तो गेहूं में से जो जड़ नीचे रह जाती है वो तो पृथ्वी का भाग हो गया, और बाली जहां आती है ऊपर बाल होती है वो सब भाग पशु आदि का हो गया, भूसा बन गया मतलब। और जो गेहूं होता है अन्न आदि वो आपका भी भाग है, आप लेंगे, पर उसमें भी कई भाग बन जाते हैं। यहां तक लिखा है शिव पुराण में, ये खेती का तो हिसाब अलग है, पर आप जो भी कमाते हैं, आप जो भी कमाते हैं उसके 3 भाग करना चाहिए। शिव पुराण की बात है। क्या करें जी फिर 3 भाग करके? 3 भाग करके आपको करना ये है, 1 भाग अपने खर्चे के लिए और 1 भाग धर्मादे के लिए। उसमें आप तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, उसमें घर में छोटा मोटा पूजा पाठ है वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई विशेष ऐसे आयोजन हो रहे हैं इसमें भी दे सकते हैं। और तीसरा भाग जो होता है वो होता है धन को बढ़ाने के लिए, माने उसे किसी ऐसे कार्य में लगाइए जिससे वो धन बढ़े। कोई व्यापार में है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि भैया ब्याज पे उठा दो, क्योंकि ब्याज खाना तो बुरी बात है, ऐसा लिखा है। तो ये तो हम कहेंगे नहीं कि ब्याज पे उठा दो, पर ये कहेंगे उस धन को बढ़ाएं, बढ़ाने में लगाएं, ऐसा हम कहेंगे। ये 3 भाग संपत्ति के करना चाहिए। रोज जो आप कमा रहे हो देख लो कितना रोज में पड़ रहा है, ऐसा। तो ऐसे ही किसान के लिए भी है।
तो उसमें भी पितरों का भाग जाता है, देवताओं का भाग होता है और अपना भाग होता है। जो भी गेहूं निकले या जो भी फसल अपनी हो, चावल है, जो भी है, ऐसा बताया गया। और जब बैन का राज्यकाल था तो ये सारे कार्यक्रम बंद कर दिए गए थे। न कोई यज्ञ, न कोई हवन, न कोई ब्राह्मणों को भोजन, क्योंकि देवताओं को जो मिलता है या पितरों को जो मिलता है वो अग्नि के या ब्राह्मण के मुख द्वारा ही प्राप्त होता है। भाई अग्नि में हवन करो तो ये किसके लिए हो गया कि देवताओं के लिए, और ब्राह्मणों को खिलाओ पिलाओ ये हो गया पितरों के लिए। अब गया है कि नहीं श्राद्ध पक्ष है, कोई पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से हैं, जिनके हैं उनके तो हैं ही, वो तो अपना ले ही रहे हैं बैठे बैठे। तो ये भाग होता है, ये एक विधि होती है। तो पृथ्वी ने यही कहा कि जो भाग देवताओं का होता है वो आपके पिता के राज्य काल में किसी देवता को मिला नहीं। और अकाल तभी पड़ता है क्योंकि पृथ्वी उस भाग को अपने आप में संजोग करके देवताओं तक पहुंचाती है। और जब पृथ्वी ऐसा करती है उसी समय को हम लोग अकाल कह देते हैं, अकाल पड़ गया। और कलयुग में ये अकाल बार बार पड़ेगा, बार बार। कली बार ही बार दो काल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। क्योंकि लोग कहेंगे महाराज अपने लिए तो है नहीं, कहां से दान पुण्य कर दें। यही तो लोग कहते हैं। अरे भाई करोगे तो आएगा और नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। ये सब लिखित बातें हैं। जो दान करते हैं उनका बढ़ता ही जाता है। अब आप वृंदावन में देखिए, महाराज है अनोद्धाचार्य, और जो ये बोलते हैं ना 30,000 लोग भोजन करते, ये बात सच्ची बात है। आप जाइए खाइए। एक लोग हमारे बाराबंकी से गए परिवार लेकर के, किराए पे कमरा ले लिया, और पता है भोजन के टाइम पहुंच जाए वहीं पे। डेली सब परिवार भोजन करें और शाम को लौटे, शाम को करके बढ़िया से। तो कोई भी जाइए खाइए। गायों की सेवा, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कैसे वो निकल रहा है, दे रहे हैं तब ना सब बन रहा है। तो दान करने से ऐसे जो आयोजन होते हैं वो सबके सहयोग से होते हैं। इनमें बढ़ चढ़ के देना चाहिए। आज बात हो रही थी मिश्रा जी से, टावर वाले, तो बता रहे थे कि महाराज कोई ज्यादा निकाल के नहीं देता, वही 100 रुपए और 200 रुपए देते हैं, बहुत ज्यादा दान यहाँ पे आता नहीं है, ऐसा बता रहे थे। और एक विशेष बात उन्होंने बताई कि यहाँ पे ना मुसलमान भी हमारी कथा में दान करते हैं, और कहते हैं वो कहीं ज्यादा दे देते हैं। ठीक बात है। वैसे हम तो ये कहेंगे कि भाई उनसे न ले तो ठीक है, ज्यादा बढ़िया है, पर न ले तो काम कैसे चले, ये भी तो है। क्योंकि अपने इतने लोग नहीं है कि अपना सब कर सके। हमें आवश्यकता क्या पड़ी है दूसरों से लेने की, पर हमें लग रहा है कि आवश्यकता है तभी लिया जा रहा है। अपने ही लोग इतना कर दें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो बात यह है देने से, दान पुण्य करने से घटता नहीं है, ये बढ़ता ही बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। ऐसा तो न अष्टव्यम न दातव्यम। जब बैन ने ये कहा न यज्ञ होगा न हवन होगा, कोई आयोजन नहीं होगा, तभी ना काल पड़ा। और ये आयोजन आज के समय में तो हम समझ रहे हैं कि बहुत चल रहे हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं, बड़ी कथाएं हो रही हैं, पर सुधार की स्थिति नहीं बन रही है। जितना सुधारो उतने लोग बिगड़ते चले जा रहे हैं, उतनी खराब खराब खबर सुनने में आ रही है। खूब पतिव्रत धर्म काम उपदेश दे रहे हैं और वहीं पति मारे जा रहे हैं।
हैं? जाने कितने मर गए बेचारे, बलि के बकरा बन गए। जो नए बच्चे हैं शादी योग्य हैं वो कह रहे हैं बता कैसे शादी करें, क्या होगा जाने, कैसे होगा। बड़ी मुश्किल बच्चों के सामने है। पहले जो बिटिया होती थी उसे डर लगता था कैसी सास मिलेगी, है कैसा पति मिलेगा, कैसा घर मिलेगा। पर अब वही घर वाले डरते हैं कैसी बहू आवेगी। कितना मने एकदम उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया भाई। ये हो कैसे गया? पहले नहीं थे समझाने वाले ज्यादा, अब समझाने वाले ज्यादा हो रहे। मोबाइल में कथा सुनो, टीवी में कथा सुनो, सामने बैठ के खूब कथा सुनो। हैं? हम खुद लगे 20 साल से तो, पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये उल्टा सीधा हो कहां से रहा है? कहां से कृपा आ रही है? अब यही कहेंगे भैया ये मोबाइल नहीं बिगाड़ दिया, जितना ये बढ़िया है उतना ये खराब भी है। और मुख्य कारण तो हम मोबाइल को ही समझते हैं। और दूसरे माता बहन बुरा न माने, क्योंकि ये बात कुछ ऐसी ही है, जिम स्वतंत्र वह बिगड़े नारी। स्त्री को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, नारी सशक्तिकरण, ये गलत बात है, ये बढ़िया बात नहीं है। इतने अधिकार की आवश्यकता नहीं है कि आप स्वतंत्र हो जाइए और बस मन में आवे सो करो। भाई पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, दोनों पढ़े लिखे, काय को दबेगी वो भी तो कमा रही है। अब समझ में नहीं आता है कि उनमें पति दबे कि पत्नी दबे, कोई काय को दबेगा, वो तो बराबर है, मन में आवेगा सो करेंगे। यही तो हो रहा है, और क्या कारण है? पढ़ाओ लिखाओ, उतना ही पढ़ाओ, इतना जरूरत है, समय से विवाह करो और पहुंचाओ घर। ज्यादा नौकरी लगवाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हाँ, और यही बात बड़े स्तर पर बोल दो ना तो विवादित बयान, तेरी का विवाद, सही बात मत बोलो, विवादित बयान। बेचारे वो अनुरुद्धाचार्य महाराज ने बोल दिया, प्रेमानंद महाराज ने बोल दिया, अभी तक फजीयत हो रही है बेचारों। यही तो हो रहा है, सही बात मत कहो, बस चुपड़ी चुपड़ी बात बताते रहो, चुपड़ी चुपड़ी बात कहते रहो। आनंद है, बढ़िया है, अच्छा है, और ये बात सही है, गलत नहीं है। उतना पढ़ लीजिए कि आप बच्चों को 4-6 क्लास तक पढ़ा दें, बस। ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि नौकरी करनी है, कि वहां जाना है, कि यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा हो रहा है तभी ऐसा हो रहा है, ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। पहले क्या था? कुछ भी ऐसी कोई खबर नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं। पढ़े लिखे ज्यादा होते जा रहे हैं, उतनी अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि आ गई ना अपराध करने की, कैसे करना है, क्या करना है। ये बुरा मानने की बात नहीं है, ये बात सही है, और सही है तो उठा दो हाथ। नहीं उठाएंगे, अपोजिट जा रही है बात, नहीं उठाएंगे। कि महाराज हमारी बुराई कर रहे हो और हमें से हाथ उठवा रहे हैं। बुराई नहीं है, ये सही बात है। भाई आपको भी तो बहू चाहिए कि नहीं? आपका बेटा नहीं है? आप अपने घर में ऐसा चाहो, ऐसी बहू आप नहीं चाहो? ये सबके ऊपर लागू है, सारी बातें हैं। बोलो नारायण भगवान की। नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति न्यवार। कहो तो कल से आमे भी ना, आदमी वैसे ही नहीं आ रहे, तुम और रुक जाओ कि महाराज तुम तो हमें ही जा रही हो और हमें से ऐसे वैसे समझा रहे हो। सही बात तो सही है भैया, आओ चाहे बताओ। हमें तो सुनार की दुकान है, ज्यादा भीड़ की वैसे भी जरूरत नहीं है, होगा तो देखा जाएगा।
बलवंशी वारे की। तो महाराज आपके पिता के राज्यकाल में कभी कोई शुभ कार्य नहीं हुआ था, कभी कोई शुभ कर्म नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा है। तो अब क्या करें, लोग भूखे मर रहे हैं, मैं इस समय गाय के रूप में हूं और आपको मेरे से जो द्वैना है वो द्वै लीजिए, ले लीजिए। मनु को बछड़ा बना करके इच्छित वस्तुएं पृथु भगवान ने द्वही, और उसके बाद प्रहलाद को बछड़ा बना करके दैत्यों ने मदिरा द्वही, देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, अमृत दुहा। तो अपनी अपनी इच्छित वस्तुएं अपने अपने मुखिया को बछड़ा बना करके सबने गाय रूप पृथ्वी से दोहन किया और सभी सुखी हुए। राजा पृथु एक यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में इंद्र इनका अश्व चुरा के ले जाते हैं। तो इनका बेटा होता है बिजतासुर, जो इंद्र का पीछा करता है, और ये घोड़े को लेकर के आए। यज्ञ से नारायण इंद्र सहित प्रकट होते हैं, और जब प्रकट हुए तो दोनों की मित्रता कराई, और नारायण भगवान ने कहा भाई वरदान मांगिए, क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो इन्होंने वरदान में यही मांगा कि महाराज आपकी कथा सुनी जावे बस, और कथा सुनने के लिए हमें 10,000 कानों की जरूरत है, कानों की। भगवान ने कहा 2 कानों से काम नहीं चल रहा है तुम्हारा, कम पड़ रहा है, 10,000 कान चाहिए। 10,000 कान का अर्थ ये नहीं है 5,000 ऐसे इधर लगा दो और 5,000 ऐसे इधर लगा दो। 10,000 कानों का अर्थ है इन 2 ही कानों में उतनी शक्ति आ जाए जितनी कि 10,000 कानों में होती है, और फिर हम आपकी कथा सुने। भाई कथा सुन सुन करके कोई व्यक्ति ये समझने लग जावे अरे वही कथा है रोज की, क्या कथा सुने, वही पंडित जी वही कथा, तो समझो आप कथा को समझे नहीं है। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, धरहि निरंतर होहि न पूरे, धरहि निरंतर होय न पूरे, होय न पूरे, इनके ही है समग्र रूरे, जिनके ही कथा सुनते सुनते जो कभी तृप्त नहीं होते, अघाते नहीं हैं, उनके हृदय में भगवान का वास होता है। ऐसा राम जी ने, वाल्मीकि जी ने वरदान मांगा रामायण में कि महाराज उनके हृदय में निवास करें जो कथा सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि कानों के द्वारा जब कथा हृदय में जाती है तो समझो भगवान हृदय में विराजमान हो ही जाते हैं।
भगवान हृदय में विराजते। हाँ, ये वरदान हमें चाहिए, दिया। और आगे इसी स्कंद में, चौथे स्कंद में पुरंजन उपाख्यान है और इस स्कंद की समाप्ति। थोड़ा कीर्तन करेंगे, आज कीर्तन नहीं हुआ है, और सभी प्रेम से ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। ताली सेवा करते हुए गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय श्री राधे हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि पांचवा स्कंद। चौथे में उत्तान पाद के वंश की वंशावली और पांचवें में प्रियव्रत। प्रियव्रत के हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के नाभि और नाभि के यहाँ ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और ये ऋषभदेव भगवान जो अपने जैनी लोग होते हैं,
जैन धर्म जो है उनके जो भगवान है वो हमारे ऋषभदेव भगवान नहीं है और कोई नहीं है। वो ऋषभदेव भगवान नहीं है। उनके मंदिर में जाओ तो ऋषभदेव भगवान ही वहां विराजमान है। जैनियों के जैनी कोई अलग नहीं है, अपने में से निकले हैं। जैनी हैं, सिख हैं, ये सब हिंदू धर्म के अंतर्गत ही हैं। ऋषभदेव भगवान के यहाँ सज्जनों 100 पुत्र हुए, जिनमें भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठ गुण। श्री भरत जी सबसे ज्येष्ठ थे, बड़े थे और उनमें गुण भी अच्छे थे। पिता ने संतान को उपदेश दिया। ऋषभदेव भगवान ने 100 पुत्रों को कहते हैं, बेटा ये मानव शरीर है और इस मानव शरीर में सांसारिक कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए भगवान की ओर बढ़ो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाओ, इसी में कल्याण है। और एक बहुत बढ़िया श्लोक इन्होंने कहा है कि पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् स्वजनो न सस्यात् गुरु न सस्यात्। वह पिता नहीं है जो अपनी संतान को भगवान के बारे में कुछ न बतावे। वह माँ नहीं है जो संतान को सदुपदेश न करे। वह गुरु नहीं है जो शिष्य का कल्याण न करे। और वह स्वजन संबंधी नहीं है जो अपने भटके संबंधी को ठीक रास्ता न दिखा सके। भाई हमारा कोई सगा संबंधी है, पूजा पाठ से अलग है, भटका हुआ है, तो उसे समझाइए, उसे कहिए भाई ये कमाना खाना आदि तो है ही, पर इसके अतिरिक्त भी कुछ है। देखो, आहार निद्रा भय मैथुनम च, भोजन है, नींद है, भय है, मैथुनादि क्रिया है, या उठना बैठना चलना फिरना, ये सब पशुओं में भी होता है। फिर मानव का क्या कर्तव्य है? सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम